क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। तो -3/4, 5/-12 को लिख लेंगे -5/12। क्यों लिखेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ माइनस है, डिनोमिनेटर माइनस में है तो माइनस न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो -5/12 हो जाएगा। फिर -7/16 और ये हो जाएगा -9/24। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर माइनस में है तो माइनस कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर के साथ। क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 और 24। तो 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48। 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 48 होगा। अब सब का जो डिनोमिनेटर है उसको 48 करेंगे, तो पहले -3/4 का डिनोमिनेटर को 48 कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे -3/4 इक्वल टू -3/4 इंटू, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करने पे 48 आएगा? तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 12 इक्वल टू होता है 48। तो जब डिनोमिनेटर में 12 मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 3 जा 36, 3 माइनस में है तो -36/48 हो जाएगा, यानी -3/4 हो गया -36/48, कॉमा देंगे। उसके बाद सेकेंड है -5/12, तो -5/12, यहाँ भी डिनोमिनेटर को 48 करेंगे क्योंकि एलसीएम कितना आया है डिनोमिनेटर का, सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम 48 आया है। तो 12 में 4 मल्टीप्लाई करने पे 48 आता है, तो न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -20, यानी -5/12 हो जाएगा -20/48। थर्ड रेशनल नंबर है -7/16, -7/16, तो -7/16 इंटू, यहाँ भी डिनोमिनेटर को 48 करेंगे तो 16 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -21, 7 3 जा 21, 7 माइनस में है तो -7/16 हो गया -21/48। अब फोर्थ रेशनल नंबर है -9/24, तो -9/24 इंटू, यहाँ भी 48 करेंगे डिनोमिनेटर को तो 24 इंटू 2 होगा, तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इंटू 2 -18, तो -9/24 हो गया -18/48। अब देखिए सब का डिनोमिनेटर 48 कर दिए हैं। अब जब डिनोमिनेटर सबका बराबर है तो न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा वो रेशनल नंबर सबसे छोटा होगा, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर सबका बराबर होने पे न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होता है वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। तो देखिए डिनोमिनेटर सबका बराबर है और न्यूमरेटर में -36, -20, -21, -18, तो सबसे छोटा है -36, यानी -36/48 सबसे छोटा है।
तो -36/48 कौन है? -3/4। तो -3/4 सबसे छोटा है यहाँ पे, तो लिखेंगे -3/4 सबसे छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा अब लिखना है, तो -36 सबसे छोटा हो गया। उसके बाद -20, -21 और -18 में -21 सबसे छोटा है, तो -21/48 हो गया -7/16। तो यहाँ पे लिख देंगे -7/16, यानी -3/4 से बड़ा है -7/16। अब -7/16 से बड़ा कौन है? तो -21/48 हो गया। अब देखिए -20 और -18 में -20 छोटा है, तो -20/48 कौन है? -5/12। तो -5/12 कौन है? 5/-12। देखिए 5/12 कौन है? 5/-12। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5/-12। अब 5/-12 से बड़ा कौन है? तो यहाँ पे जो बच गया अंतिम में -18/48, यानी -9/24। तो -9/24 है 9/-24। तो यहाँ पे लिख देंगे 9/-24, यानी सबसे बड़ा है 9/-24। तो ये हो गया देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। सबसे छोटा हो गया -3/4, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया -7/16, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया 5/-12 और सबसे बड़ा हो गया 9/-24। तो इस तरह से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर को बराबर करके आसानी से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे।